Hello students, today we'll solve the exam paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2019 जिसका यूनिट फर्स्ट का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज एन ओवरसीज बैंक इन न्यूयॉर्क USA. द ब्रांच मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ accounting books in the local currency. The trial balance as on 31st March 2019 was as follows. आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31st March 2019 was $640. न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 96,950. Furniture and fixtures was valued as on 31st March 2019 is rupees 92,000. The exchange rate were as on 1st April 2018 $1 equals to 68 rupees and as on 31st March 2019 $1 equals to rupees 70 and average rate for the year is $1 equals to 69 rupees. Prepare कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस टू न्यूयॉर्क ब्रांच. आपको न्यूयॉर्क ब्रांच के लिए कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनानी है. क्या आपको किस में गिवन है? डॉलर में गिवन है, आपको इंडियन रुपीज में लिखना है. एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे तीन रेट्स गिवन है. फर्स्ट गिवन है आपको 1 अप्रैल 2018. दैट मीन्स जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनमें आपको रेट लगानी पड़ेगी 68 रुपीज़ के हिसाब से, और जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है 31 मार्च 2019 के बैलेंसेस पे आपको रेट लगानी है 70 रुपीज़ से, और ड्यूरिंग द ईयर जो एवरेज रेट रहेगी वो रहेगी 69 रुपीज़. फाइन. नाउ ट्रायल बैलेंस ऑफ न्यूयॉर्क USA ब्रांच converted into the head office currency. Particulars debit credit given है, rate of exchange per dollar debit and credit in rupees. ओपनिंग स्टॉक एज यू नो ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको आप कौन सी रेट में लिखेंगे? 68 रुपीज़ से. तो ओपनिंग बैलेंस ये 850 आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ आपने रेट लिख दिए 68. एक्सचेंज रेट इसको इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 578,000. कितनी आ रही है? 578,000. नाउ परचेजेस एंड सेल्स जो कि ड्यूरिंग द ईयर रहेगी, इसलिए हम इसमें रेट लगाएंगे 69 रुपीज़ से. तो आपने इन दोनों की डॉलर एज इट इज क्वेश्चन में से लिख दी है ये. इसको आप 69 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 331,200. इसको भी मल्टीप्लाई बाय 69, तो सेल्स की वैल्यू आ गई 586,500. नाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. एज यू नो डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस ये कौन सा गिवन है? 31 मार्च 2019 का है. फाइन. तो 31 मार्च 2019 को हमें रेट कितनी गिवन है? 70 रुपीज़. तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सचेंज करेंगे. नाउ 500 और 600 ये आपने क्वेश्चन में से लिख लिया. एक्सचेंज रेट है 70 एज इट इज़, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो वैल्यूज़ ये आ जाएगी रिस्पेक्टिवली. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी 31 मार्च 2019 का है, तो इसमें भी हम कौन सी एक्सचेंज रेट लगाएंगे? 70 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, और वैल्यूज़ आ जाएंगी ये. नाउ सैलरी एंड वेजेस ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसमें हम एवरेज रेट लगाएंगे. एवरेज रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 69 रुपीज़. इसका आपने ये वैल्यू ली है क्वेश्चन से, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई ये. फाइन. तो डेबिट की जो भी वैल्यूज़ है वो आपने डेबिट में लिखी है, और क्रेडिट की वैल्यूज़ को आपने क्रेडिट में लिखा है. सिर्फ आपने इन डॉलर को किस में चेंज किया है? रुपीज़ में किया है. नाउ रेंट में भी हम एवरेज रेट लगाएंगे. तो 400 क्वेश्चन में गिवन है, 400 मल्टीप्लाई बाय 69 दैट इज 276,000. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी एवरेज रेट लगेगी 260 मल्टीप्लाई बाय 69 दैट इज 17940. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, इसलिए आप इसमें एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे. फाइन. दैट इज 92,000. नाउ कैश एट बैंक ये भी आपका 70 रुपीज़ की रेट लगाएंगे. 1240 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज 868,000. नेक्स्ट इज हेड ऑफिस अकाउंट. हेड ऑफिस अकाउंट के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस
showed a debit balance of rupees 76,950। जो हेड ऑफिस की बुक्स है उसमें न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। फाइन, तो अब यहाँ पे कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं और उस ब्रांच अकाउंट में आपको किसको शो करना है? हेड ऑफिस अकाउंट को शो करना है। तो ये यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, डेट इज 76,950। फाइन, अब हम यहाँ के ये डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया तो ये क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है हमारा? 7,22,950। फाइन, और अब इसका टोटल इससे मैच नहीं कर रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ रहा है? इतने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में। ये डिफरेंस किसके कारण आया है? डिफरेंस इन एक्सचेंज के कारण। तो इसलिए इधर हेडिंग डाल दी हमने, डिफरेंस इन एक्सचेंज बैलेंसिंग फिगर में। यहाँ टोटल आ गया डॉलर में, इधर आ गया रुपीज में। फाइन, हमारा बन चुका है ट्रायल बैलेंस ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच। नाउ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दिस इज आवर जर्नल। 31 मार्च 2019 को एंट्री होगी। तो जितने भी हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं उनको आपने इधर लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, कैश एट बैंक एंड डिफरेंस इन एक्सचेंज, ये भी डेबिट में आया था। सारे डेबिट बैलेंसेस आपने लिख दिए हैं टू न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट। Being various debit balances of New York branch trial balance incorporated। Next entry credit balances के लिए आ जाएगी। न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सेल्स, परचेजेस आ गई डेबिट में, सेल्स इधर आ जाएगी टू ब्रांच क्रेडिटर्स, टू ब्रांच बिल्स पेबल्स अकाउंट। Being various credit balances in New York trial balance incorporated। फाइन, नाउ अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक कब गिवन है? 31 मार्च 2019 को। कितने से? $640 का है ये, और 31 मार्च 2019 को गिवन है। उस दिन हमारी एक्सचेंज रेट है 70 रुपीज़। इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 44,800, 44,800। और इस ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक को किस में ट्रांसफर करना है? हमें ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। फाइन, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस से बाहर है, इसलिए इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच इनकॉर्पोरेटेड।